हाय हेलो नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं हूँ राजेश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आर के परीक्षा गुरु। तो प्यारे दोस्तों, हमारे आर के परीक्षा गुरु यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। तो हमारी प्रैक्टिस सीरीज चल रही है जिसमें हम 1 से लेकर 100 तक प्रश्न देख चुके हैं और आज फिर 50 प्रश्नों की प्रैक्टिस सीरीज आपके सामने फिर से प्रस्तुत है। तो जिसमें से 101 से लेकर के 150 क्वेश्चन तक यहाँ पर हम देखेंगे हिंदी के महत्वपूर्ण जो यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड से संबंधित हैं। तो आइए जुड़े रहिए हमारे साथ आर के परीक्षा गुरु पर। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम अपने 50 प्रश्नों की प्रैक्टिस सीरीज, जिसमें हम 101 से लेकर 150 तक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो हमारे यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड नेट जेआरसी प्रवक्ता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। तो स्किप ना करते हुए आप लोग वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखें, तो आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेंगे। तो पहला प्रश्न है, यानी 101 नंबर का हमारा प्रश्न है, सरदार पूर्ण सिंह ने कुल कितने निबंध लिखे हैं? तो विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, 6 निबंध लिखे हैं। अगला है 102, सरदार पूर्ण सिंह किस युग के निबंधकार हैं? तो 102 का विकल्प नंबर 6 हो जाएगा, ये द्विवेदी युग के निबंधकार हैं। अगला है 103, 103 नंबर का हमारा जो प्रश्न है, भारतवासियों की राजनीतिक व्यवस्था का कच्चा चिट्ठा किस निबंध संकलन में प्रस्तुत किया गया? तो 103 का प्रश्न नंबर 103 विकल्प नंबर हमारा सही हो जाएगा बी, रसज्ञ रंजन। अगला है 104, गोबर गणेश संहिता किस निबंधकार का संकलन है? तो गोबर गणेश चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निबंध संकलन है। अगला है, कौन सा निबंध संकलन कौन सा निबंध संकलन पदम सिंह शर्मा का है? 105 नंबर का विकल्प नंबर हमारा सही हो जाएगा बी, पदम पराग, पदम पराग। अगला है 106 नंबर का, डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र इनमें से किस युग के निबंधकार हैं? डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र इसमें से किस युग के निबंधकार हैं? तो 106 का विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा, शुक्लोत्तर युग के निबंधकार हैं। अगला है प्रश्न नंबर 107, विद्यानिवास मिश्र के निबंधों की तुलना विषय की दृष्टि से किस निबंधकार से की जा सकती है? प्रश्न एक बार फिर, 107, विद्यानिवास मिश्र के निबंधों की तुलना विषय की दृष्टि से किस निबंधकार से की जा सकती है? तो 107 का हमारा विकल्प नंबर सही हो जाएगा बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। प्रश्न नंबर 108, संस्कृत और साहित्य नामक निबंध संकलन इनमें से किस निबंधकार का है? तो 108 का हमारा विकल्प नंबर सही हो जाएगा ए, रामविलास शर्मा, रामविलास शर्मा, संस्कृत और साहित्य। अगला है 109 नंबर का, रसात्मक बोध के विविध रूप, रसात्मक बोध के विविध रूप नामक निबंध इनमें से किस संकलन में है? तो 109 का हमारा विकल्प नंबर सही हो जाएगा ए, चिंतामणि भाग 1, चिंतामणि भाग 1। अगला है 110 नंबर का क्वेश्चन है, आम्र मंजरी किस वर्ग का निबंध है? इम्पॉर्टेंट है। आम्र मंजरी किस युग का निबंध है? तो 110 का हमारा विकल्प नंबर सही हो जाएगा डी, आत्मपरक, आत्मपरक निबंध है। अगला है 111 नंबर का, जिसमें कवि कर्तव्य इनमें से किस लेखक का निबंध है? कवि कर्तव्य इनमें से किस लेखक का निबंध है? तो प्रश्न नंबर 111 का विकल्प नंबर हमारा सही हो जाएगा ए, महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। अगला है प्रश्न नंबर 112, हिंदी निबंध का जनक किसे माना जाता है? हिंदी निबंध का जनक किसे माना जाता है? तो बहुत ही आसान सा और महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया है आपके सामने। तो इसमें हिंदी निबंधकार का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र को विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा।
माना जाता है। अगला है पूर्वोदय किस निबंधकार के निबंधों का संकलन है? पूर्वोदय इम्पॉर्टेंट है अग्रिम परीक्षा के लिए, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। पूर्वोदय किस निबंधकार के निबंधों का संकलन है? 113 नंबर का हमारा विकल्प नंबर सही हो जाएगा ए, जैनेन्द्र के द्वारा। जैनेन्द्र इज द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगला है नीरत्व का अभिशाप किस निबंधकार का निबंध है? नीरत्व का अभिशाप किस निबंधकार का निबंध है? 114 का हमारा विकल्प नंबर सही हो जाएगा डी, महादेवी वर्मा। 115 नंबर का कौन सा निबंध डॉक्टर संपूर्णानंद का है? कौन सा निबंध डॉक्टर संपूर्णानंद का है? बहुत ही आसान सा प्रश्न हो चुका है ये। 115 नंबर का हमारा विकल्प नंबर सही हो जाएगा सी, शिक्षा का उद्देश्य। 116 नंबर है हिंदी में मनोविकार संबंधी निबंध किस रचना में संकलित है? मनोविकार संबंधी निबंध किस में संकलित है? तो 116 का हमारा विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि विकारवादी जो हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिनका निबंध है चिंतामणि। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला है 117 नंबर का देवदास नामक निबंध इनमें से किस वर्ग में आएगा? देवदास नामक निबंध इसमें से किस वर्ग में आएगा? 117 का क्वेश्चन हमारा विकल्प नंबर सही हो जाएगा ए, सांस्कृतिक निबंध। सांस्कृतिक निबंध है। अगला है 118 नंबर का, तो 118 नंबर देख लेते हैं। रस आखेटक इनमें से किस निबंधकार का निबंध है? हम एक बार पहले भी देख चुके हैं, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है एक हिसाब से, तो फिर भी इसको हम भी देख लेते हैं। तो 118 का हमारा विकल्प नंबर सही हो जाएगा डी, कुबेरनाथ राय का। 118 का डी, कुबेरनाथ राय। अगला है कौन सा निबंधकार भारतेंदु युग का नहीं है? कौन सा निबंधकार भारतेंदु युग का नहीं है? तो इसमें से वो 119 का हमारा विकल्प नंबर सही हो जाएगा बी, श्याम सुंदर दास। बाबू श्याम सुंदर दास। अगला है कौन सा लेखक व्यंग्यकार नहीं है? 120 का व्यंग्यकार लेखक आपको बताना है जो नहीं है। तो 120 का हमारा विकल्प नंबर सही हो जाएगा डी, विवेकी राय व्यंग्यकार निबंधकार नहीं है। अगला है 121 सोने की लूट इनमें से किस निबंधकार का निबंध है? सोने की लूट। 121 का हमारा विकल्प नंबर सही हो जाएगा बी, विवेकी राय। 122 चिंतामणि भाग 1 में कुल कितने निबंध संकलित हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये बात बार बार पूछी जाती है और इम्पॉर्टेंट है अग्रिम परीक्षा के लिए। चिंतामणि भाग 1 में कुल कितने निबंध संकलित हैं? इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं आज की परीक्षाओं में। 122 का हमारा विकल्प नंबर सही हो जाएगा बी, 17 प्रकार के। अगला है चिंतामणि भाग 1 में भाव या मनोविकार संबंधी कितने निबंध हैं? ये भी आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है। 122 और 123 महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसमें 123 का हमारा विकल्प नंबर सही हो जाएगा ए, 10 प्रकार के जो हैं इसमें संकलित हैं। अगला विकल्प प्रश्न नंबर है हमारा 124। 124 है भारतेंदु हरिश्चंद्र इनमें से किस निबंधकार का निबंध है? भारतेंदु हरिश्चंद्र किस निबंधकार का निबंध है? तो महत्वपूर्ण ये भी है, इसको देख लेते हैं। 124 का हमारा विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध है। निबंध का सही शीर्षक क्या है? 125 प्रश्न है, एक निबंध का सही शीर्षक क्या है? तो 125 का हमारा विकल्प नंबर सी हो जाएगा, श्रद्धा और भक्ति। श्रद्धा और भक्ति। 126 नंबर का है यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण, यह किस निबंध की पंक्ति है? निबंध की दृष्टि से पंक्ति इंपॉर्टेंट रहेगी। तो 126 का हम देख लेते हैं, यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण, यह किस निबंध की पंक्ति है? तो 126 का हमारा बी सही हो जाएगा, श्रद्धा और भक्ति की। अगला है 127 नंबर का, इनमें से यात्रा के लिए निकलती रही है बुद्धि पर हृदय को भी साथ लेकर
यह कथन किस निबंधकार का है? यात्रा के लिए निकलती रही है बुद्धि पर हृदय को भी साथ लेकर, यह कथन किस निबंधकार का है? तो 127 का हमारा विकल्प नंबर सही हो जाएगा डी, रामचंद्र शुक्ल का है। अगला है, कजरी वन में राजहंस किस निबंधकार का निबंध है? कजरी वन में राजहंस। तो 128 का हमारा विकल्प नंबर सही हो जाएगा ए, कुबेरनाथ राय का। अगला है 129, निंदा रस। निंदा रस किस व्यंग्यकार का निबंध है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है निंदा रस। 129 का विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल का। 130, पगडंडियों का जमाना किस निबंधकार का निबंध संकलन है? पगडंडियों का जमाना किस निबंधकार का संकलन है? तो 130 का हमारा विकल्प नंबर सही हो जाएगा बी, हरिशंकर परसाई। प्रश्न नंबर 131, अमेरिका का मस्त योगी जोगी वाल्ट हिटमैन होना चाहिए, किस निबंधकार का निबंध है? अमेरिका का मस्त जोगी वाल्ट हिटमैन किस निबंधकार का निबंध है? तो 131 का हमारा विकल्प नंबर सही हो जाएगा बी, सरदार पूर्ण सिंह। प्रश्न नंबर 132, गणेश शंकर विद्यार्थी किस युग के निबंधकार हैं? गणेश शंकर विद्यार्थी किस युग के निबंधकार हैं? तो 132 का हमारा विकल्प नंबर सही हो जाएगा बी, द्विवेदी युग के हैं। प्रश्न नंबर 133 है, मेरी दैनिकी का एक पृष्ठ इनमें से किस निबंधकार का निबंध है? मेरी दैनिकी का एक पृष्ठ इनमें से किस निबंधकार का निबंध है? तो 133 का विकल्प नंबर सही हो जाएगा बी, बाबू गुलाब राय। अगला है 134 नंबर का, हमारा है, विद्यानिवास मिश्र का निबंध संग्रह तुम चंदन हम पानी कब प्रकाशित हुआ था? इसका समय पूछ लिया गया है। तुम चंदन हम पानी विद्यानिवास मिश्र का है, तो ये कब प्रकाशित हुआ था? 134 का विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, 1957, 1957 में। अगला है 135, इतिहास और संस्कृत की पृष्ठभूमि में लिखने वाला निबंधकार इनमें से कौन है? तो 135 का हमारा विकल्प नंबर सही हो जाएगा ए, भगवत शरण उपाध्याय। भगवत शरण उपाध्याय। प्रश्न नंबर 136 है, विषाद योग किस निबंधकार का संकलन है? विषाद योग किस निबंधकार का संकलन है? तो 136 का विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, कुबेरनाथ राय का है विषाद योग, कुबेरनाथ राय का। 137 है, कुट्टिचातन के नाम से किस निबंधकार ने कुछ निबंध लिखे हैं? कुट्टिचातन के नाम से किस निबंधकार ने निबंध लिखे हैं? तो 137 का विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, अज्ञेय। प्रश्न नंबर 138 है, भवंती किस निबंधकार का संकलन है? तो भवंती किस निबंधकार का संकलन है? 138 का विकल्प नंबर सही हो जाएगा सी, अज्ञेय। अगला है प्रश्न नंबर 139, धरती गाती है के लेखक कौन है? धरती गाती है के लेखक कौन है? तो 139 का विकल्प नंबर सही हो जाएगा ए, विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, देवेंद्र सत्यार्थी। प्रश्न नंबर 140 है, इनमें से किस लेखक इनमें से पहला हास्य व्यंग्य लेखक कौन है? निम्नलिखित में से पहला हास्य व्यंग्य लेखक कौन है? तो 140 का विकल्प नंबर सही हो जाएगा डी, विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा, बेढब बनारसी। बेढब बनारसी का है जी हैं। और 141 प्रश्न नंबर है, जिंदगी मुस्काई किस निबंधकार का संकलन है? इम्पॉर्टेंट है जिंदगी मुस्काई। तो 141 का विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का है। तो अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 142,
ठेले पर हिमालय किस निबंधकार की रचना है? तो ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है, बहुत बार पढ़ चुके हैं आप। तो ये है धर्मवीर भारती का, 142 का सी सही हो जाएगा। अगला है 143, कौन सी रचना अज्ञेय का निबंध रचना के अंतर्गत नहीं है? कौन सी रचना अज्ञेय की निबंध रचना के अंतर्गत नहीं है? तो इतलिम त्रिशंकु आत्मनेपद है, हिंदी साहित्य आधुनिक परिदृश्य ये नहीं है, तो विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा, 143 का विकल्प नंबर डी। इतिलम जो है काव्य है, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, इतिलम जो है ये सही हो जाएगा ए, विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। तो इतिलम जो है निबंध नहीं है। अगला है 144, गांधी नीति के लेखक कौन है? गांधी नीति के लेखक कौन है? तो 144 का विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, जैनेंद्र। जैनेंद्र का है। अगला है प्रश्न नंबर 145, हमारा देश और राष्ट्रभाषा निबंध के रचनाकार कौन है? हमारा देश और राष्ट्रभाषा के निबंध के रचनाकार कौन है? तो 145 का हमारा विकल्प नंबर 100 हो जाएगा ए, विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है कालिदास की निरंकुशता इनमें से किस लेखक की रचना है? कालिदास की निरंकुशता इनमें से किस लेखक की रचना है? 146 का विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला है 147, अनुसंधान और आलोचना किसके निबंधों का संकलन है? अनुसंधान और आलोचना किसके निबंधों का संकलन है? तो 147 का विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, डॉक्टर नगेंद्र। प्रश्न संख्या 148 है, काव्य भाषा और काव्येतर भाषा किस लेखक का निबंध है? काव्य भाषा और काव्येतर भाषा किस लेखक का निबंध है? तो प्रश्न नंबर 148 का विकल्प नंबर सही हो जाएगा बी, डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र का है। अगला है प्रश्न नंबर 149, कविता हृदय को लोक सामान्य भावभूमि पर ले जाती है, यह किस निबंधकार का है? यह कथन किस निबंधकार का है? तो 149 का विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल का है। अगला है, इन लेखकों को आरोही क्रम में कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो आरोही क्रम में लिखना है इनको, कौन 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 से कवि पहले हैं? तो 150 का विकल्प नंबर हमारा सही हो जाएगा बी, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बिल्कुल सही जवाब है। अगला देख लेते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक और देख लेते हैं 151, निम्नलिखित सूचियों को सम्मिलित करते हुए सही कोड से सही विकल्प को चुनिए। तो निबंध और निबंध संकलन है एक तरफ, तो शिव शंभू का चिट्ठा अभी हमने देखा है किसका है, तो बालमुकुंद गुप्त का है। और एक मिनट, यहाँ पर थोड़ा सा 151 का हमारा जो है प्रश्न नंबर ठीक है, तो हमारा विकल्प नंबर सही हो जाएगा ए का, शिव शंभू के चिट्ठे जो है बाल मुकुंद गुप्त का है, ए दो से मिलान करेंगे। और रसज्ञ रंजन किसका है? तो रसज्ञ रंजन हजारी प्रसाद महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। और गद्य कुसुमावली जो है श्याम सुंदर दास का है। और परिहास वंचक भारतेंद्र हरिश्चंद्र के साथ जाएगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा, एक का दो, ए का दो एक है और बी का
2 है तो ए का 1 2, ए का 2 और बी का 3, सी का 4 है और डी का 1 है। तो इस प्रकार से विकल्प नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है। तो दोस्तों, अगर आपको अच्छे क्वेश्चन लगे हैं इसमें और आपको अच्छी जानकारी मिली है तो ज़रूर वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद हमारा पूरा वीडियो देखने के लिए आप सबका। तो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि और लोगों को इसमें से जानकारी मिल सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद है मेरा वीडियो देखने के लिए। तो मिलते हैं अपने अगले नेक्स्ट वीडियो में, और जिसमें से आप लोग के लिए लेकर आएंगे हम उपन्यास। उपन्यास से संबंधित प्रैक्टिस सेट, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उसमें भी आपको देखने को मिलेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।